नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पिछले काफी समय से देश भर में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार ही सामने आ रहा है। वक्त वक्त पर कोई ना कोई ऐसी खबर सामने ही आती रहती है जिसमें धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ होता है। अब जहां धर्मांतरण का मुद्दा गर्माता रहता है, जैसे झांगुर बाबा विवाद ने काफी तूल पकड़ा था और झांगुर बाबा के बाद एक ऐसे कई धर्मांतरण के मामले सामने आए। लेकिन बता दें कि अब ऐसे में इसी तरह के धर्मांतरण के मामलों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जी हां, राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर बनाया गया नया कानून अब औपचारिक रूप से लागू हो गया है, जिससे राज्य की राजनीति और सामाजिक चर्चा में एक बड़ा मोड़ आया है। लंबे समय से चल रही बहस, विरोध और समर्थन के बीच आखिरकार राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2025 को ध्वनि मत से पारित किया और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने इसे मंजूरी भी दे दी है। इसके साथ ही इस कानून का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि अब राज्य में जबरन धोखे या लालच से धर्म परिवर्तन कराने की किसी भी कोशिश को गंभीर आपराधिक अपराध माना जाएगा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होगा। इस नए कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जबरन या छल कपट से किसी का धर्म बदलवाता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये कानून न केवल सख्त है बल्कि इसमें यह भी तय किया गया है कि धर्मांतरण से जुड़े अपराध गैर जमानती होंगे और इनकी सुनवाई सीधे सेशन कोर्ट में होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीड़ित को न्याय मिले और आरोपी को सजा से बचने के लिए कोई कानूनी छूट ना मिल सके। कानून में खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल धर्म में वापसी करता है, यानी यदि कोई व्यक्ति जो पहले से सनातन, सिख, जैन या किसी अन्य धर्म का अनुयायी था और किसी कारणवश धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर बाद में अपने मूल धर्म में लौट आता है, तो इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इस आम भाषा में घर वापसी कहा जाता है। ये प्रावधान इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलित करने का प्रयास है, ताकि व्यक्तिगत आस्था और आंतरिक विश्वास पर कोई हमला ना हो। इस कानून में सामूहिक धर्मांतरण को लेकर भी बेहद कड़ा रुख अपनाया गया है। अगर किसी एक स्थान, भवन या परिसर में सामूहिक धर्म परिवर्तन की घटना सामने आती है तो वहां की संपत्ति को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने तक का प्रावधान इस कानून में शामिल किया गया है। इस प्रकार का कड़ा प्रावधान अभी तक देश के किसी अन्य राज्य के धर्मांतरण कानून में नहीं देखा गया है, जिससे ये कानून और भी चर्चित और विवादास्पद बन गया है। इस कानून को बनाने की कोशिश पहली बार नहीं हुई है। इससे पहले साल 2005 और साल 2008 में भी ऐसे ही बिल राजस्थान विधानसभा में पास किए गए थे, लेकिन उस समय राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण वे कानून का रूप नहीं ले सके। अब तीसरी बार साल 2025 में ये बिल न केवल विधानसभा से पास हुआ बल्कि राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे आधिकारिक रूप से लागू भी कर दिया गया है। हालांकि इस कानून को लेकर कई सामाजिक संगठनों और विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका मानना है कि यह कानून भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है और लोगों की धार्मिक पसंद को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। कई संगठनों ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की भी तैयारी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि भारत के 12 राज्यों में पहले से धर्मांतरण कानून है और इन सभी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुनवाई लंबित है। इस कानून पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तीखी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस कानून का जोरदार स्वागत किया है और इसे जबरन धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक जरूरी और साहसिक कदम बताया है।
वहीं कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि इस कानून की आड़ में अल्पसंख्यक समुदायों और कमजोर वर्गों को निशाना बना सकती है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया ये नया धर्मांतरण विरोधी कानून अब एक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है और इसके सामाजिक, राजनीतिक तथा कानूनी असर आने वाले समय में और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएंगे। ये कानून एक तरफ जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की सख्त मंशा को दर्शाता है, तो दूसरी तरफ इसकी संवैधानिक वैधता और व्यवहारिक क्रियान्वयन को लेकर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण कानून बनना जरूरी है और राजस्थान सरकार ने जो ये कानून बनाया है वो सही है? तो आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।